आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपनी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो की जीएसटी रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ सबसे पहले अमेज़ॉन की जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ सर्च करना है अमेज़ॉन सेलर लॉगिन और इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ साइन इन अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर इंटर करना है और इसके बाद आपको यहाँ अपना पासवर्ड इंटर करना है और साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ साइन इन हो चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जाना है रिपोर्ट्स में और रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है मैनेज टैक्सेस इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपनी जीएसटी की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको 3 रिपोर्ट शो हो रही है। तो यहाँ पे आप जीएसटी मंथली रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट्स, जो ये रिपोर्ट होती है जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट्स, यहाँ पे आपको जीएसटी R1 के लिए जो अमेज़ॉन एक्सेल शीट प्रोवाइड करता है वो बिल्कुल आपकी जो भी डेटा होता है जीएसटी R1 का वो ऑलरेडी वहाँ प्रिपेयर होता है। बस आपको अपनी जीएसटी पोर्टल पे वो डेटा फिल करना है और अपनी रिटर्न फाइल करनी है। और यहाँ पे आपकी जीएसटी मंथली रिपोर्ट है। तो सवाल ये होता है कि आपको यहाँ से कौन सी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। तो आपको यहाँ पे दोनों रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, क्योंकि यहाँ से आपका डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर रहेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट की डिटेल है वो इस रिपोर्ट में नहीं आती है। तो उसके लिए आपको यहाँ से जीएसटी मंथली रिपोर्ट इसे डाउनलोड करना है। आप यहाँ डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि आपको डाउनलोड करना है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट MTR। तो यहाँ पे आपको दोनों ट्रांजैक्शन की मिलेगी, B2B और B2C। आपकी जो जितनी B2C होगी वो यहाँ आपको डाउनलोड करनी है और यहाँ पे B2B डाउनलोड करनी है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरी B2B की कोई सेल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी B2B की कोई सेल नहीं है। अब हम यहाँ B2C पे सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी B2C की रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है। इसके बाद हम डाउनलोड करेंगे जो जीएसटी की रेडी टू फाइल रिपोर्ट है। तो उसमें मेरा जो जीएसटी का डेटा है वो पूरा प्रिपेयर है, तो उसको हम डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट्स डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अगर आपका जीएसटी R1 आप मंथली हैं तो यहाँ मंथली सेलेक्ट करेंगे और अगर क्वार्टरली है तो आपको यहाँ क्वार्टरली पे सिलेक्ट करके रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। मेरे केस में मंथली है तो हम मंथली सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे और मंथ, यहाँ डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीएसटी R1 की मंथली रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है। तो आपको अमेज़ॉन से जो रिपोर्ट डाउनलोड करनी है वो 2 रिपोर्ट डाउनलोड करनी है अपना जीएसटी डेटा प्रिपेयर करने के लिए। आपको यहाँ जीएसटी मंथली रिपोर्ट MTR रिपोर्ट B2B B2C वो डाउनलोड करनी है और यहाँ पे जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट ये भी डाउनलोड करनी है, क्योंकि आपकी जो जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट है उसमें सारा डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर होता है जीएसटी R1 फाइल करने के लिए, लेकिन उसमें जो डॉक्यूमेंट समरी होती है आपके कितने इन्वॉइसेस हैं उसकी डिटेल नहीं होती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जीएसटी मंथली रिपोर्ट जो हमारी MTR रिपोर्ट होती है B2B B2C की, उसको डाउनलोड करना है। आपको अपनी दोनों रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद अपना डेटा प्रिपेयर करना है। उसके बाद अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप अमेज़ॉन के अलावा फ्लिपकार्ट, मीशो से सेल करते हैं तो आप उसका भी डेटा डाउनलोड करेंगे, तीनों का डेटा प्रिपेयर करेंगे। आपको अमेज़ॉन का जो डेटा है वो ऑलरेडी प्रिपेयर मिलेगा। तो